सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। पर दोबारा स्वागत है आपका कई क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसे कि आपको पता है, जब हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़नी होती है उससे पहले कुछ बेसिक से कंसेप्ट जो है हमें वो क्लियर करने पड़ेंगे पूरे के पूरे। अब जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आपको ये पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता तो आप सीख लीजिए यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने हिस्ट्री की टाइमलाइन रेडी करी है, ये हो गया जीरो और ये हो गया हमारा एक प्रेजेंट टाइम। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मैं वो मान के चल रहा हूँ आपको। अभी प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इस टाइम पे आज से लगभग कुछ साल पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, एक टाइम आएगा जब 1000 होगा यहाँ पे, फिर टाइम जीरो जीरो आएगा और फिर जीरो के लास्ट में भी कुछ चल रहा होगा। तो मुझे बताइए कि आपको ये सब पता है कि जीरो के जब इस तरफ जाते हैं, राइट तरफ जाते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इसके जगह पे एडी यूज़ करते हैं। कोई भी डेट लिखनी हो तो एडी यूज़ करते हैं। और अगर जीरो के बैक तरफ जाना हो, यहाँ पे कोई भी अगर टाइम आता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए बीसी यूज़ करते थे। ये दोनों शब्द हम पहले पहले यूज़ करते थे। एडी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। और बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब ये होता था। बट रिसेंटली क्या किया, इसको चेंज करके आज के टाइम पे हम जो जीरो के इस तरफ है इसको बोलते हैं सीई, और जो इस तरफ है इसको बोलते हैं बीसीई। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉमन एरा। क्या मतलब होता है, कॉमन एरा। और जो बीसी है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये सब हम यूज करते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, आपका जो ये पहला टॉपिक होने वाला है, ये होने वाला है हिस्ट्री ऑफ जम्मू। पहला टॉपिक हिस्ट्री ऑफ जम्मू होने वाला है। पहले हम ऑलमोस्ट पूरे जम्मू को कंप्लीट करेंगे, देन हम कश्मीर जाएंगे, देन लद्दाख जाए शिफ्ट करेंगे। इसी प्रकार आपके लिए ज्योग्राफी की वीडियोस भी आती रहेंगी, इकोनॉमी की वीडियोस भी आती रहेंगी, खासकर जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। और ये जो टॉपिक है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे जेकेएसएसबी का एग्जाम हो, वो चाहे आपके एनटीपीसी का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम होने वाले चाहे जिफ या फिर जेकेपीएससी का एग्जाम हो, उसके सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी हिस्ट्री के बीच में जब हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो कौन सा टॉपिक आता है, वो आता है प्री हिस्ट्री एज ऑफ जम्मू। जम्मू की प्री हिस्ट्री एज पढ़नी है हमने। क्वेश्चन आती है प्री हिस्ट्री क्या होता है। प्री हिस्ट्री का मतलब वो हिस्ट्री होती है जिसमें हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ से कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का अवेलेबल मिल रहा है वहाँ से, और ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास वहाँ से। मैं आपको बता दूं, अगर हिस्ट्री के हम पढ़ते हैं ना, जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसके हमारे पास दो सोर्स होते हैं देखने की हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं। एक होता है हमारे पास कौन सा, आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपने एग्जावेट कर दी, मिट्टी से कोई चीज़ निकाल दी, आपके वहाँ से शुरू हो गया। और दूसरा कौन सा होता है, लिटरेरी सोर्स होता है, लिटरेरी। लिटरेरी का मतलब क्या होता है कि किताबों से हमें कुछ पता समझ आ रहा है। किताबें क्या, जैसे राजदर्शनी हो गया, राजतरंगिणी हो गया, मल्टीपल बुक्स हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्री हिस्ट्री एज ऑफ जम्मू के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है द प्री हिस्टोरिक एंड अर्ली हिस्टोरिक डेवलपमेंट इन जम्मू इज नोन थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सच एज स्टोन टूल्स। वही मैंने बता दिया आपको कि हमें जम्मू के बारे में ज्यादा कहां से लगा पता, हमें जम्मू के बारे में ज्यादा लगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, जो मैंने बताया अभी आपको, जो चीज हमें एग्जावेट करी है, जो चीजें मिट्टी से निकली हैं। और इस सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या सोर्स था हमारा, स्टोन टूल्स। स्टोन टूल से हमें मैक्सिमम चीजें क्या हुई, डिस्कवर हुई स्टोन टूल से। स्टोन टूल का मतलब क्या हुआ, पत्थरों से बने हुए जो टूल्स है उनसे हमने जाना कि जम्मू के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, हमने यहाँ से ये जाना। अब ये जो टूल्स हमें जम्मू से मिले हैं या फिर कश्मीर से मिले होंगे, बट स्पेशली हम जम्मू की बात कर रहे हैं, ये जो टूल्स हमें जम्मू से मिले हैं, इस जम्मू के टूल्स में मल्टीपल चीजें देखने को मिली हैं। द टूल्स बिलोंग टू द ओल्ड स्ट्रेंज एंड द फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द जम्मू। जम्मू के मल्टीपल पार्ट्स में मिले हमें टूल्स। ये जो टूल्स हैं हमें कहाँ कहाँ मिले हैं, ये नदियों के किनारों पे मिले हैं, कुछ लेक्स के आसपास मिले हैं, और ये देखने को मिला है ये पैलियोलिथिक एरा के टाइप टूल्स हैं, पैलियोलिथिक। अब आपको अगर हिस्ट्री थोड़ी भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे पास क्या आता है, हमारी जो टाइमलाइन चलती है वो इस प्रकार टाइमलाइन होती है। और सबसे पहले क्या आता है, पैलियोलिथिक एज आती है, फिर कौन सी आती है, फिर मीसोलिथिक आती है, फिर नियोलिथिक आती है, फिर चालकोलिथिक आती है। ऐसे मल्टीपल एजेस चलती है हमारी। और थोड़ा बहुत नॉलेज होगी हिस्ट्री के बारे में, नहीं पता तो जिस दिन तक मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको चीज़ें डिस्कवर करवा के बता दूंगा हर एक चीज़ प्रॉपरली। कहते जैसे स्टोन एक्सिस, कुल्हाड़ी जो होती है, पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी, वो हमें देखने को मिली है जेडी,
आपको पता होगा अखनूर एरिया के पास क्या है कि झिड़ी एक जगह आती है, जब साल में एक बार बहुत अच्छा मेला लगता है, झिड़ी का मेला बोलते हैं उसको। ये झिड़ी में हमें क्या देखने को मिला, स्टोन के एक्सिस देखने को मिले, स्टोन की कुल्हाड़ी देखने को मिली हमें वहाँ से। अगर हम बात करें नियोलिथिक कल्चर की जम्मू कश्मीर में, वो हमें देखने को मिला है। नियोलिथिक कहाँ से देखने को मिला, अगर आपको पता हो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर जाते हैं तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक आती है बैली, जगह की जगह आती है बैली। तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिली हैं ये। इसके अलावा पॉलिश टूल्स, किजल्स, हैमर्स, स्टोन एंड ग्राइंडर्स, ये भी देखने को मिला, अच्छा खासा देखने को मिला हमें स्टोन टूल के टाइम पे, इस नियोलिथिक टाइम के बीच में। इसके अलावा अगर आपको आपको सबको फेमस पता ही है, अखनूर का सबसे फेमस टाउन मांडा विलेज, जो कि अपने हिस्टोरिकल एविडेंस लेके बैठा हुआ है, किसके लिए, इंडस वैली का। तो ये लिखा गया हुआ है, कहता है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई है हमारी मांडा विलेज में, अखनूर में, और ऐसा माना जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका सबसे जो नदर मोस्ट पॉइंट था वो कौन सा था, मांडा विलेज ही था, सबसे नदर मोस्ट पॉइंट। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो जम्मू कश्मीर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जम्मू के बारे में हमें एक लगा कैसे पता, जम्मू के बारे में हमें मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल स्टोन से बने हुए टूल्स और आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स से भी पता चला। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्री हिस्ट्री में लिखावट नहीं थी अभी, रिटर्न अभी कुछ काम हुआ नहीं था। अगर रिटर्न कुछ काम नहीं हुआ तो इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स पड़ा है यहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स अवेलेबल है। क्या बात क्लियर हुई इतनी सी। इसके अलावा क्या होता है, हाउ जम्मू गॉट इट्स नेम, कि ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू को नाम कैसे मिला। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहते थे सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फाउंडर राजा जम्बू लोचन। हमारे एक राजा थे जिनका नाम था जम्बू लोचन, उनके कारण हमारे जम्मू कश्मीर को नाम मिला ये। और कब की बात है देखिए, 1400 बीसी। अच्छा बीसी मैंने बताया क्या होता है, बीसी मतलब जीरो से पीछे। देखो जीरो से यहाँ पे हम कहाँ बैठे, 2025 बैठे हैं, तो ये कितना 2000 साल ये हुए और 1500-1400 साल ये हुए, तो टोटल कितना होगा 2000 और 1400 कितना होगा, लगभग 3400 साल पहले हमारे जो महाराजा जम्बू लोचन थे, उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने हमारे जम्मू का नाम डिस्कवर किया था, जम्मू का नाम रखा उन्होंने। ये जो जम्मू है, जम्मू, इसका ड्राइव नाम होता है जम्बू से, जम्बू, JAMBU, जम्बू। ऐसा मतलब माना जाता है कि एक बारी क्या हुआ था, महाराजा ये हमारे जो जम्बू लोचन थे, ये हंटिंग करने आए थे, कहाँ पे, हमारे जम्मू वाले एरिया में, तवी के आसपास वाले एरिया में हंटिंग करने आए थे। और जब ये हंटिंग करने आए, इन्होंने देखा एक लेक है छोटा सा, उस लेक के एक किनारे पे टाइगर है, एक किनारे पे क्या बैठा हुआ है, गोट बैठी हुई है, और दोनों एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं। आपको पता है टाइगर के लिए जो शिकार होता है वो गोट होती है, बट यहाँ पे टाइगर शिकार कर नहीं रहा। तो जम्बू लोचन को काफ़ी ज़्यादा ये फैस्किनेट लगा, ये ऐसा क्या है इस एरिया में कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो भी इतने प्यार से रह रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने फिर इस जगह का नाम दिया कि देखिए इस जगह का नाम क्या होगा, जम्बू रखा जाएगा। जम्मू मतलब जम्मू, जो बाद में जम्मू नाम पड़ गया इसका। तो ये होती है हमारी छोटी सी किसके बारे में, प्री हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में, कि प्री हिस्ट्री मतलब जम्मू से हमें क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या एविडेंस देखने को मिले। क्या इतना सा बेसिक क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और भी है, इसकी जो PDF रहेगी वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी PDF, तो नोट्स की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मिल जाएगी आराम से PDF। इसके अलावा चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए आप उसको मिस ना कर पाओ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लेके जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहने वाले हैं, न्यूज़ में रहने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे आराम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ तक समझ आ गया प्री हिस्ट्री ऑफ जम्मू क्या होती है। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं, जब भी आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है तो टाइमलाइन इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। टाइमलाइन का मतलब क्या होता है, टाइम के मुताबिक इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, वो मैं साथ में बनाता रहूँगा आपको, प्रैक्टिस भी करवाता रहूँगा साथ में, ताकि आपको जो प्रैक्टिस है वो इधर ही हो जाए, ताकि बार बार आपको रीड ना करना पड़ जाए चीज़ों को। तो आई होप इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि जम्मू का जो कंसेप्ट है वो क्या है, जम्मू के बारे में हमें लगा वैसे पता, जम्मू के बारे में हमें ये समझ आ गया कि जम्मू के बीच में आर्कियोलॉजिकल सोर्स कौन से हैं, एविडेंशियल क्या क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिस्कवर हो चुकी होंगी। चलिए अब चलते हैं, मेन कहानी है जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में पढ़ना है हमें। देखो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो हिस्ट्री होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। एक हिस्ट्री कौन सी होती है, एक हिस्ट्री होती है हमारी एंशियंट हिस्ट्री, एक हिस्ट्री होती है हमारी कौन सी, मिडिवल हिस्ट्री, और एक हिस्ट्री होती है हमारे पास कौन सी, मॉडर्न हिस्ट्री। हमें तीनों हिस्ट्री के बारे में कवर करना है। पहले हम एंशियंट हिस्ट्री उठाएंगे, इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा किंग आया, उसने क्या क्या किया, उस सबकी एक टाइमलाइन रेडी करेंगे।
देन हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री, देन पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टा पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, RJ Sharma.1। आप यहाँ पे मुझे एक मैसेज कर सकते हैं और आपके मैसेज का जो है रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम किसके बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि एंशिएंट हिस्ट्री जम्मू के बारे में हमें लगा कैसे पता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है इसके बारे में हमारे पास 2-3 सोर्स से लगता है पता। पहला कौन सा सोर्स होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है, और दूसरा कौन सा होता है, लिटरेरी सोर्स होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मैंने बता दिया, उसमें क्या क्या होता है, टूल्स देखने को मिलते हैं, स्टोन से बने हुए एविडेंस देखने को मिलते हैं, पॉटरी मिल जाएगी, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी। पर अब जब हम बात करने वाले किसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ मतलब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो हमारे रोल प्ले किया है लिटरेरी सोर्स ने। लिटरेरी मतलब किताबें मिली हमें यहाँ से, कुछ उन किताबों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और उन किताबों से हमें समझ आ रहा है कि जम्मू के अंदर ये सब था उस टाइम पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की जाती है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी सोर्स हमें देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर से, वो है एक बुक है राजदर्शनी। क्या बुक का नाम है, राजदर्शनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और लिखी किसने, गणेश दास जी ने लिखी है और 1847 में लिखी है। ध्यान रखिएगा कि बुक का नाम क्या है, राजदर्शनी, लिखी किसने है, गणेश दास। गणेश दास, और कब लिखी है, 1847 में लिखी है। गणेश दास जी ने एक बुक लिखी है राजदर्शनी, कब लिखी है, 1847 में लिखी है। ये बुक इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि इस बुक के ऊपर ये सब मेंशन कर दिया हुआ है कि जम्मू के बारे में शुरुआत कैसे हुई, जम्मू का नाम पड़ा कैसे, कश्मीर का नाम कैसे पड़ा, जम्मू के बीच में स्टार्ट क्या था, कौन रूल करने आया है सबसे पहले यहाँ पे। मतलब आज तक जितना भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो पता है वो इस राजदर्शनी ने हमें बताया जम्मू के बारे में। तो इसका मतलब राजदर्शनी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है हमारे लिए। तो बोलिए, राजदर्शनी किसने लिखी है, गणेश दास जी ने, और कब, 1847 में लिखी है। इसमें ये राजदर्शनी में ये मेंशन किया हुआ है कि जम्मू का जो एम्पायर था, जम्मू का ये जो बहुत बड़ा साम्राज्य हमें देखने को मिलता है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किसने की थी, एक हमारे अग्निगीर करके किंग थे। अग्निगीर, अग्निगीर करके किंग थे, नाम क्या था, अग्निगीर। और ये अग्निगीर जो किंग थे, ये अप्रोक्सीमेटली कलयुग कलयुग के स्टार्ट होने से 900 साल पहले यहाँ पे रूल करते थे। मतलब कलयुग यहाँ पे होगा, इससे 900 साल पहले यहाँ पे जम्मू में रूल किया करते थे। तो राजदर्शनी क्या बोलती है, राजदर्शनी ये बोलती है कि जम्मू के अंदर एक ऐसा किंग रूल करता है जिसका नाम क्या था, अग्निगीर। और अग्निगीर कलयुग के शुरू होने से 900 साल पहले तक जम्मू में रूल किया करते थे, अग्निगीर। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है इस अग्निगीर डायनेस्टी के बारे में जानना कि अग्निगीर डायनेस्टी में था क्या ऐसा, कौन कौन था इस डायनेस्टी के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहला एम्पायर जो था अग्निगीर एम्पायर। अब आप एक शॉर्ट नोट्स रेडी करते रहिए, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, बट फिर भी शॉर्ट नोट्स रेडी, अपने नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं आपको। तो करने वाले हम किसके बारे में शुरू, अग्निगीर डायनेस्टी के बारे में शुरू करते हैं। तो ठीक है, ध्यान सुनिएगा बिल्कुल। तो करते हैं स्टार्ट अग्निगीर। देखिए, राजदर्शनी में क्या कहती है, कहते हैं कि राजदर्शनी ये कहती है कि एक किंग थे आपके अग्निगीर, जो किसके बेटे थे, सुदर्शन के बेटे थे। अब ये सुदर्शन कौन होंगे, देखिए जो हमारे रामायण में जो लॉर्ड राम थे उनके 21st डिसेंडेंट थे, मतलब उनके बाद 21st जनरेशन के बाद एक किंग होते हैं जिसका नाम था सुदर्शन, और उनके बेटे थे अग्निगीर। तो अग्निगीर बेसिकली किसके बेटे थे, सुदर्शन के बेटे थे। इन्होंने पूरा एम्पायर क्रिएट किया था रावी नदी के आसपास, जो कि आज के टाइम पे कठुआ आता है, कठुआ के आसपास ये रहते थे। इसका मतलब क्या हुआ, आपने पहली चीज यहाँ पे देख ली। अब आप ऐसे टाइमलाइन रेडी करोगे, ऐसी लाइन रेडी करोगे और यहाँ पे लिखोगे, इस प्रकार लिखोगे लॉर्ड राम, सिंपल। इनके 21st डिसेंडेंट कौन थे, सुदर्शन, और सुदर्शन के बेटे कौन थे, सन, वो थे अग्निगीर। इस प्रकार आप रेडी करते जाएंगे टाइमलाइन, और टाइमलाइन जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको उसमें भी देख लेना। तो ये जो अग्निगीर थे बेसिकली कहाँ किस एरिया में रूल करते थे, ये कठुआ वाले एरिया में आज के टाइम पे रूल किया करते थे। कठुआ मतलब रावी नदी के आसपास, नदी भी इंपॉर्टेंट रखनी है, रावी नदी। तो इस रावी नदी के आसपास ये क्या करते थे, रूल क्या करते थे अच्छे खासे।
इसके अलावा दो तीन जगह और भी हैं, जैसे पुष्पवाटी होता है, जैसे एरावा होता है, इन जगहों में भी ये क्या करते थे, रूल किया करते थे। पुष्पवाटी और एरावा में भी रूल करते थे। तो इनके नीचे अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे अग्निगिर के अंदर, क्या लिखना पड़ेगा, पुष्पवाटी। पुष्पवाटी में भी रूल करते थे, और कौन सा था हमारा, एरावा में भी रूल करते थे। इन दो तीन जगहों पे ये रूल किया करते थे। तो हमें ये समझ आया कि लॉर्ड राम के 21st डिसेंडेंट कौन थे, सुदर्शन थे, और सुदर्शन के बेटे कौन थे, अग्निगीर थे। अग्निगीर जो थे बेसिकली रावी नदी के आसपास रूल करते, कठुआ वाले एरिया में रूल करते थे। और एक दो जगह और भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दें, पुष्पवाटी और एरावा में ये अच्छे खासे रूल किया करते थे। अब जब अग्निगीर का समय गुजरा तो इनके बेटे आएंगे रूल करने। इनके बेटे का नाम था वायुश्रव बोलते हैं, वायुश्रव। ये वायुश्रव भी काफ़ी ज़्यादा क्या थे, एक्सपैंड करने वाले रूलर थे, कि चीज़ों को एक्सपैंड करेंगे। तो ये जो वायुश्रव थे, अब इनके आगे बेटे का नाम लिखना पड़ेगा आपको, कौन आएंगे हमारे पास, वायुश्रव। वायुश्रव क्या करते हैं कि इन्होंने जो इनका पापा का जो एरिया था, अग्निगीर का जो एरिया था, वो था सिर्फ रावी नदी के आसपास। ये जो वायु आते हैं हमारे पास, वायुश्रव आते हैं, ये अपने उस एरिया को एक्सपैंड करते हैं और उज तक ले जाते हैं। उज पता होगा आपको, उज नदी, वहां तक ले जाते हैं। इसके अलावा उज के ये जो हमारे कौन थे, हमारे वायुश्रव थे, इसके बाद इनके बेटे आते हैं, फिर उनके बेटे आते रहते हैं। तो एक टाइम में एक डिसेंडेंट इनके आते हैं, जिसका नाम क्या होता है, अग्निगर्भ आता है। क्या नाम है, अग्निगर्भ। अग्निगर्भ तो एम्पायर को तवी नदी तक ले आते हैं। मतलब सोचिए, रावी नदी पंजाब के एरिया में आती है, और वहां से तवी नदी तक लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मतलब इनके बाद कौन से आते हैं, वायुश्रव के बाद कौन से आते हैं, इनके बाद इनके आगे डिसेंडेंट आते हैं, इनका नाम क्या होता है, अग्निगर्भ। अग्निगर्भ। अग्निगर्भ आते हैं और ये कहां तक ले आते हैं, तवी नदी तक ले आते हैं एम्पायर को। तो सोचिए अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने ये देखा कि एक डायनेस्टी थी हमारे पास, कौन सी, अग्निगीर डायनेस्टी थी। यहाँ अग्निगीर एम्पायर था। इस अग्निगीर एम्पायर में जो पहले किंग थे वो कौन थे, लॉर्ड राम थे। उनके 21st डिसेंडेंट कौन थे, हमारे सुदर्शन थे। सुदर्शन के बेटे कौन हुए, अग्निगीर हुए। अग्निगीर के बेटे कौन हुए, वायुश्रव हुए। और वायुश्रव के बेटे कौन हुए, वायुश्रव के बेटे हुए हमारे पास कौन से, अग्निगर्भ हुए। क्या यहाँ तक क्लियर है इतने सब। अब ये जो अग्निगर्भ थे, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, मेन इंपॉर्टेंट कहानी अग्निगर्भ से। देखिए अग्निगर्भ के थे दो बेटे, एक थे बड़े बेटे, एक थे छोटे बेटे। अब छोटे बेटे हमें नहीं इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि बड़े बेटे का ही आगे काम चला, तो उनकी बात करते हैं। अग्नि बेटे के जो बड़े बेटे थे उनका नाम था बाहुलोचन। क्या नाम था, बाहुलोचन। बाहुलोचन बेसिकली शुरुआत करते हैं धरण नगरी, यहाँ पे नगरी आएगा, और बाहुनगर। तो दो टाउन्स की इन्होंने क्या करा, इस्टेब्लिशमेंट करी। एक का नाम था कौन सा, धर्ण नगरी, एक था बाहुनगर। इंपॉर्टेंट पड़ा था। और इन्होंने, बाहुलोचन ने क्या किया था, बाहुलोचन जो किंग थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था, कहाँ से, एरावा से धरण नगरी। ये जो भी पढ़ा, धरण नगरी, तो इंपॉर्टेंट पड़ा था। मतलब अग्निगर्भ के जो बेटे थे उनके आगे बेटे कौन हुए, बाहुलोचन। क्या नाम है, बाहुलोचन। बाहुलोचन बेसिकली क्या करते हैं, कैपिटल को शिफ्ट करते हैं। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि कैपिटल को शिफ्ट कहाँ से कहाँ किसने किया। पहले कैपिटल थी एरावा, एरावा से कहाँ शिफ्ट किया, दारा नगरी, दारा नगरी में शिफ्ट किया इन्होंने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किंग था वो कौन है, हमारे बाहुलोचन। अब आपको पता ही है बाहुलोचन की कहानी क्या है, बाहुलोचन जो किंग है हमारे, उनकी कहानी क्या है। बाहुलोचन वही किंग है जिन्होंने क्या किया, तवी नदी के किनारे पे एक बेसिकली बाहु फोर्ट भी बनाया, जो बड़ा फेमस है, आपको सबको जानते ही होंगे जम्मू के बच्चे। देखिए बाहु के जो छोटे बेटे थे, यंगर बेटे थे, उनका नाम था जम्बूलोचन। बाहुलोचन जब इनकी तबीयत खराब हो गई इनके टाइम के बाद, इनके छोटे बेटे जो थे जम्बूलोचन, वो किंग बनने आते हैं। और एक काफी ज्यादा बाहुनगर आफ्टर द डेथ ऑफ बाहुलोचन कन्फ्लिक्ट विद द सियालकोट किंग। हुआ क्या था, हमारे जो बाहुलोचन थे, इनकी फाइट होती है किसके साथ, सियालकोट के राजाओं के साथ। सियालकोट कहाँ पे आता है, पाकिस्तान वाले एरियाज में आता है सियालकोट। तो सियालकोट वाले किंग की क्या हुई थी, बाहुलोचन के साथ फाइट हुई, और इस फाइट के अंदर क्या हुआ, बाहुलोचन जी की क्या होगी, मृत्यु होगी। अब जब मृत्यु होगी तो इनके बेटे कौन है, बाहुलोचन के बेटे कौन है, जम्बूलोचन। अब जम्बूलोचन क्या करने आते हैं, किंग बनते हैं, हमारे कहाँ के, जम्मू के किंग बनते हैं। जब ये जम्मू के किंग बनते हैं तो ये लिखा गया हुआ है पावरफुल ऑफ बाहुनगर। बाहुनगर जो इनके पापा जो थे बाहुलोचन, उन्होंने एक नगर बनाया था बाहुनगर। तो बाहुनगर के काफी अच्छे खासे क्या बनते हैं, ये पावरफुल किंग बनते हैं, कौन, जम्बूलोचन।
जब जम्बू लोचन बेसिकली किंग बनते हैं तो क्या होता है, अब जम्बू लोचन के मन में होगा कि सियालकोट के राजा उनके पिताजी को मारा है, तो बदला तो लेना बनता ही है। तो क्या होता है, हमारे जम्बू लोचन क्या करते हैं, सियालकोट के जो किंग होते हैं, चंद्रहास उनको बोलते हैं, चंद्रहास, उनको मारते हैं और अपनी टेरिटरी सिंध तक ले जाते हैं। सिंध मतलब क्या होता है, जो सिंधु नदी, इंदस नदी है, इसके उस पार ले जाते हैं और एक टाउन की शुरुआत करते हैं। इसका नाम क्या होता है, जम्बूपुरा, जम्बू या फिर जम्मू इन 1500 BCE। इस टाइम पे क्या होता है, जम्मू की शुरुआत होती है। तो कहानी समझ आई इतनी सी। हमने देखा कि बाहुलोचन हमारे किंग बनते हैं। बाहुलोचन किसके बेटे होते हैं, अग्निगर्भ के बेटे होते हैं। बाहुलोचन काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपैंड करने वाले राजा थे। उन्होंने 2 टाउन्स की शुरुआत करी थी, एक थी दारानगरी, एक थी बाहुनगर। बट होता कुछ ऐसा है कि एक सियालकोट के राजाओं के साथ उनकी फाइट होती है और सियालकोट के राजा क्या करते हैं, बाहुलोचन को हरा देते हैं। उनके बेटे बाहुलोचन के बेटे जम्बूलोचन को पता होता है कि सियालकोट के राजाओं ने हमारे पापा को हराया है, तो मुझे बदला तो लेना पड़ेगा। तो जम्बूलोचन जब थोड़े से बड़े होते हैं तो इस सियालकोट के राजा को हराते हैं, जिनको चंद्रास बोलते थे, और अपनी टेरिटरी को कहाँ तक ले गए, सिंध तक ले गए और शुरुआत करी किसकी, जम्मू की। जम्मू मतलब जम्मू की शुरुआत करी। इतना समझ आया प्रॉपरली। अब जम्बूलोचन के बाद उनके बेटे आते हैं, उनके सक्सेसर आते हैं, जिनका नाम क्या होता है, पूरणकरण। क्या नाम है, पूरणकरण। मतलब अब जम्बूलोचन के बाद कौन आता है, इनके डिसेंडेंट आते हैं, इनका नाम क्या होता है, पूरणकरण। क्या नाम है, पूरणकरण। जब पूरणकरण आते हैं, ये क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं कैपिटल बाहू टू जम्मू। अब पहले कौन सी कैपिटल थी इनकी, बाहूनगर थी। अब बाहूनगर से कहाँ शिफ्ट कर दिया, जम्मू शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जम्मू एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन चुका था उस टाइम पर, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हब बन चुका था ट्रेड का। पूरणकरण के बाद एक और डिसेंडेंट आते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि इनके बाद इनके बेटे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उन बेटों के बेटे भी हो सकते हैं, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी हमारे लिए, तो उन पर ध्यान नहीं देंगे हम। तो पूरणकरण के बाद एक डिसेंडेंट आते हैं हमारे, कौन से, इनका नाम क्या होता है, शक्तिकरण। क्या नाम है, शक्तिकरण। शक्तिकरण बेसिकली क्या करते हैं, इस एम्पायर को और एक्सपैंड करते हैं, कहाँ तक ले जाते हैं, पीर पंचाल तक ले जाते हैं, बनिहाल तक ले जाते हैं। बनिहाल पता ही है सबको क्या है। और यही जो शक्तिकरण थे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, डोगरी स्क्रिप्ट की शुरुआत की थी। डोगरी स्क्रिप्ट, डोगरी भाषा जो होती है उसकी स्क्रिप्ट की शुरुआत करी थी। अब क्वेश्चन आता है, डोगरी स्क्रिप्ट शुरुआत हुई कहाँ से ड्राइव करी है। डोगरी स्क्रिप्ट शुरुआत करी हमने शारदा स्क्रिप्ट से। शारदा एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, उसके अंदर से डोगरी स्क्रिप्ट हमने बाहर निकाली। किंग शक्तिकरण प्रोबेबली इन्वाइटेड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और ऐसा कहने को मिलता भी है कि जो हमारे शक्तिकरण थे, इन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो ब्राह्मी बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, उसके अंदर भी इनोवेशंस करी थी कुछ कुछ। तो ऐसे शक्तिकरण के बाद आगे राजा आते रहते हैं। जो लास्ट राजा थे इस अग्निगी डायनेस्टी के, वो थे हमारे कौन से, शिव प्रकाश। कौन थे, शिव प्रकाश। तो ये था आपका कौन सा, एक अग्निगीर एम्पायर। छोटा सा एम्पायर था, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट राजा के नाम थे। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि सबसे पहले जो अग्निगीर एम्पायर था, इसके बारे में कहाँ मेंशन किया हुआ है, इसके बारे में मेंशन किया हुआ है हमारी राजदर्शनी ने। राजदर्शनी बुक किसने लिखी है, गणेश दास जी ने लिखी है। कब लिखी थी, 1847 में लिखी थी। आइडिया रहना चाहिए आपको ये। उस बुक में ये लिखा गया हुआ है कि एक राजा थे सुदर्शन करके। सुदर्शन जो राजा थे वो कौन थे, 21st डिसेंडेंट थे लॉर्ड राम के, 21st डिसेंडेंट थे। सुदर्शन के जो बेटे थे वो थे अग्निगीर। अग्निगीर जो राजा थे, ये किसके बेटे थे, सुदर्शन के बेटे थे। अग्निगीर जो राजा थे, ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट राजा है हमारे लिए, क्योंकि इनके कहाँ रूल करते थे, ये कठुआ वाले एरिया में रूल करते थे। इन्होंने बेसिकली 2-3 टाउन्स की शुरुआत करी थी, अगर वो पता होगा आपको, पुष्पवाटी और एरावा करके 2 टाउन से उनकी शुरुआत करी थी इन्होंने। अब अग्निगीर राजा के बाद कौन से आते हैं, इनके बेटे आते हैं वायुश्रवण। हमने पढ़ा वायुश्रव भी क्या करते हैं, इस एरिया को और एक्सपैंड करते हैं। वायुश्रव के बाद कौन आता है, अग्निगर्भ आते हैं। अग्निगर्भ ये इंपॉर्टेंट है ना, अग्निगर्भ। अग्निगर्भ क्या करते हैं, अपने एरिया को कहाँ तक ले आते हैं, तवी तक ले आते हैं, तवी एरिया तक ले आते हैं। और अग्निगर्भ के बेटे जो थे, बड़े वाले बेटे, उनका नाम था बाहुलोचन। इनकी सियालकोट के राजा के साथ लड़ाई होती है और सियालकोट के राजा इनको हरा देते हैं। बाहुलोचन के बाद इनके बेटे कौन आते हैं हमारे, हाँ, इनके बेटे आते हैं कौन, जम्बूलोचन। जम्बूलोचन आके सियालकोट के राजा को हरा देते हैं। जम्बूलोचन के बाद कौन आता है हमारे, पूरणकरण आते हैं। पूरणकरण वही है जिनके बेटे कौन थे, जिनके आगे डिसेंड कौन थे, शक्तिकरण। और शक्तिकरण ने क्या किया, लैंग्वेज के ऊपर बड़ा ज़्यादा काम किया था, स्क्रिप्ट के ऊपर। ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो गया, अभी मैंने बताया भी था आपको, लिखा पे डोगरी स्क्रिप्ट की शुरुआत करी थी, पीर पंचाल तक लेके चले गए थे। और लास्ट राजा कौन थे हमारे, शिव प्रकाश थे। आई होप इतना समझ आया होगा आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में। अब हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में आप घर पे इस तरीके से टाइमलाइन रेडी करेंगे, जैसे एक टाइमलाइन।
और जब आप ये टाइमलाइन रेडी कर लेंगे तो आपके लिए काम बड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा कि टाइमलाइन पड़ी होगी आपके पास, आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, सिर्फ टाइमलाइंस के ऊपर मेन मेन हाइलाइट्स देखने हैं आपको। हिस्ट्री को इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। अभी क्या होगा, आपके लिए ज्योग्राफी के वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगे, रीजनिंग के वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगे। तो चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप उसको मिस करना है। अगर आपके मन में कुछ सजेशंस हैं कि वीडियो को इस प्रकार बना करना है, इस वीडियो को इस प्रकार करना है, तो आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट में बता सकते हो, नहीं तो इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो RJ Sharma.1, इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आपके जितने भी डाउट हैं सारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।